बाइबल को उठाएंगे अपने। सर्वशक्तिमान खुदा, सच में जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं खुदा, सच में वो तृप्त किए जाए मेरे खुदा। और वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान पिता परमेश्वर जो तेरे वचन को सीखने के लिए, तेरे वचन को गहराई को समझने के लिए पिता जो चाहिए वो तेरी ओर से मिलेगी खुदा परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है पिता कि प्रार्थना कर तब तुझे वो कठिन और गहरी बातें जो तुम नहीं जानते उसे मैं बताऊंगा। सच मेरे राजा, आज से वो गहरी और गूढ़ बातें, वो कठिन बातें जो ये नहीं समझते पिता, आज से इन पर प्रकट कर मेरे राजा, और अपने नाम की महिमा ले। और इन्हें सच में मेरे पिता अपने वचनों के आशीष से, अपने वचनों के प्रकाश से भर खुदावन यीशु के नाम में। क्योंकि वचन ही उद्धार करता है और वचन ही सब कुछ है खुदावन, वचन ही परमेश्वर है। तो सच में मेरे पिता वही वचन, वही परमेश्वर इनके अंदर तो भरता जाए खुदावन। और सच में बड़ा उद्धार इनके लाइफ से आज से पिता, बड़ी गवाहियां निकले इनके लाइफ से खुदावन यीशु के नाम में। आज से पिता सच में तेरे वचन के जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएं। आज से वो कभी भूखे और प्यासे न रहे खुदा परमेश्वर, कोई घटी कोई कमी ना रहे खुदावन। तेरे वचन के द्वारा हर एक बातें, हर एक प्रतिज्ञाएं, हर एक वचन तेरा इनके जीवन में पूरा हो खुदा यीशु के नाम में। बोले आमीन, बोले आमीन। क्या आप सच में तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या आप चाहते हैं सच में परमेश्वर छुड़ाता है, लोगों को आशीषें देता है? हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आज आपका विश्वास के द्वारा, अगर आपने जो चीजें जो मैं आज आपको बताऊंगा, आपने गवाहियों को सुना कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किया, जब परमेश्वर ने बोला, जब परमेश्वर की आत्मा ने बोला और जब उसने माना तो परमेश्वर ने उनकी बड़ी गवाही को बना दिया। और लोग खड़े होकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं कि परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। तो आपको बिलीव रखना है कि मेरा परमेश्वर जो आपको अगुवाई से जो तया हुआ, परखा हुआ जो वचन पिता जो मुझे देता है, जब आपको मैं देता हूं तो आपको उसको बड़ी सावधानी से और बड़े चित्त लगाकर पूरे मन से उसे खोजना है, उस गहराई को जानना है, उस वचन को देखना है कि परमेश्वर के दास ने क्या बताया है, परमेश्वर ने क्या अगुवाई की है, क्या उसने बोला है, हमें क्या करना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। जब जो है एकदम पूरी तरीके से जब आप फॉलो करते हैं उसके वचनों को, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता जाता है यीशु के नाम में। आप शक नहीं करते हैं उन चीजों पे, उन वचनों पे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन का एक एक बिंदु वचन कहता है कि बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा है, आप कहोगे ऐसा क्यों है, बाइबल में ऐसा क्यों है, तो आपको उस चीज से घबराना नहीं है। परमेश्वर ने हर नेगेटिव और पॉजिटिव हर बातों को परमेश्वर ने उसमें इसलिए दिया है ताकि आप उससे देख कर सीख सको, आप कोई गलती ना कर सको। हालेलुया। तो आपको तैयार होना है उस वचन को जानने के लिए और बहुत ज्यादा उत्साहित होना है। क्योंकि जब आप वचन के लिए उत्साहित होते हैं, जब आप परमेश्वर के इस भोजन के लिए उत्साहित होते हैं, तो परमेश्वर आपको और ज्यादा खिलाता है और आप तृप्त होते हैं, आप बढ़ते हैं, आप ऊंचाइयों पर जाते हैं, आपको कोई घटी नहीं होती, आप समझदार होते हैं, आप सबसे ज्यादा आशीषित होते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको जैसे लगता है कि आप दिन भर खाना ना खाएं तो आपको लगता है कि यार कुछ खाया नहीं इसलिए मेरे को कमजोरी लग रही है, या मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, कमजोर लग रहा है, चक्कर आ रहा है। हालेलुया। तो आपको आत्मा में ये समझना होगा कि मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, ये जो वचन है ये आपके लिए आत्मिक भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये ना मिले तो आप बेचैन हो जाना कि मुझे नहीं मिला, मेरे आत्मा में कमजोरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब ये ना मिले तो आपको लगना चाहिए कि मेरे आत्मा में कमजोरी है, और ऐसा ना हो कि आप ना ले इसे, आप इससे इग्नोर करें। आप इसको लेना ही लेना है, आपको इसको खाना ही खाना है ताकि आप आत्मिक जीवन में मजबूत हो सको। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान ने इस वचनों को लेकर वो इतना मजबूती से खड़ा है। आप एक पढ़ोगे वो 1000 वचन जानता है कि वचन का तोड़ वो पता है उसे कि इस वचन से अगर ये प्रार्थना करेगा तो मैं इसको दिखा दूंगा, देख ऐसा भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को क्या कहा कि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे क्या करेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। देख वचन कहता है तो इस पहाड़ से तू क्या कर, कूद जा, तुझे तो स्वर्गदूत बचा ही लेंगे।
हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने व्यवस्था लड़की एक वचन निकाल कर उसको बोला कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो आपको उन चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, उन चीजों को जानने के लिए, उन चीजों को गहराई से उसको पूरे मन से आपको समझने के लिए आपको उसको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर किस प्रकार से आशीष देता है और किस प्रकार से उस वचन का भेद देता है, किस प्रकार से वो वचन परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं आपको बता दूं, आप बाइबल में जब देखेंगे हिजकिय्याह राजा के बारे में जब पढ़ेंगे, वो यशायाह की पुस्तक में उसकी पूरी जो जीवनी है, उस पूरी चीजें हैं वो दिया हुआ है। और जो हिजकिय्याह जो राजा था वो इतना दृढ़ था प्रभु में, इतना मजबूत था कि कहने की कोई बात नहीं। अब उसके जीवन को, जब उसकी लाइफ को, उसकी जर्नी को जब आप परमेश्वर में जब आप पढ़ोगे, आप अंदर से आप बहुत ज्यादा उत्साहित होगे और परमेश्वर आपको इतना ज्यादा आपको ब्लेस करेगा कि आप उसके जीवन को देखकर जब आप चलेंगे तो आप कभी भी निराशाओं में नहीं रहेंगे, आप कभी भी घटी में नहीं रहेंगे, कभी भी समस्याओं में नहीं रहेंगे, यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब देखा कि इजरायली लोग भटक गए हैं परमेश्वर से, तो उसने हिजकिय्याह को राजा बनाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। और जब वो राजा बना तो उसने सब राज्य में घोषणा कर दिया कि हमारे यीशु को सब लोग जो भाग गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, सभी लोग आ जाओ और परमेश्वर की आराधना करो। और सब बहुत कठिनाई हुई, बहुत चीजें हुई, लेकिन उसने परमेश्वर सभी लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ा और परमेश्वर के साथ वो चलते रहे चलते रहे। एक दिन क्या हुआ कि उनके पड़ोसी राष्ट्र का एक अश्शूरी राजा जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था और बहुत ज्यादा युद्ध उसने लड़े और सभी उससे डरते थे। जिस राज्य को वो जो है उस पर युद्ध करने के लिए जाता था, उस राज्य के राजा जो है युद्ध करने से डरते थे और उसे अपना राज्य दे देते थे कि ये लड़ेगा तो हमारे राज्य का नाश हो जाएगा। तो वो पहले ही हार मानकर अपने राज्य को वो दे देते थे और भाग जाते थे। हालेलुया हालेलुया। इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था कि वो लोग डरते थे उसके राज्य से, उसकी सेनाओं से, उसके बढ़ोतरी से। हालेलुया हालेलुया। तो जब वो हिजकिय्याह, जब उसने इजराइल पे नजर किया, जब उसने इजराइल को कब्जा करने की कोशिश की, तो उसने एक धमकी भरा पत्र हिजकिय्याह को भेजा कि मैं तेरे राष्ट्र को नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो बड़ा निराश हुआ, बड़ा जो है बहुत उदास हुआ कि प्रभु अब क्या होगा, क्योंकि उनसे युद्ध लड़ने की स्थिति भी नहीं, उतनी सैनिक भी नहीं हमारे पास है, उतनी ये चीजें भी नहीं है, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो उसने क्या किया, यशायाह भविष्यद्वक्ता से उसने प्रार्थनाएं ली और तुरंत जो है परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेके और प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थनाएं किया जब वो, तो जैसे कल युद्ध लड़ना है तो आज रात को ही उसकी जो पूरी असुर की जो पूरी सेना थी वो मारी गई। ऑटोमेटिक वो सोई की सोई रहेगी, उठ ही नहीं पाई सुबह। हालेलुया 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 हालेलुया। उन सेनाओं ने क्या देखा कि आसमान से कोई तलवार आई और वो क्या हो गए, मारे गए। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि वो जो है जानते नहीं थे यहोवा को, वो जानते थे। उनके सेनाओं में, जो उनकी सेना थी, उनमें एक अजीब सी डर था अंदर उनके कि हम अगर इजराइल पे जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। लेकिन जो उस राजा था अश्शूर का, वो उसको समझ में नहीं आया और वो लेकर सैनिकों को आ गया और वो उनको पूरी सेना को अपने जो है खत्म पाया। और वो जो है वो वापस जब गया, वो अश्शूर का जो राजा था, जब वो वापस गया अपने राज्य में तो उसकी भी हत्या कर दी गई और वो मारा गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे काम किया? आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे काम किया जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। आप हिजकिय्याह के जीवन को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको जानने के मिलेंगे कि मसीह में कैसे आपको चलना है। हालेलुया।
आप जानते हैं कि कुछ दिनों बाद बीतने के बाद जब थोड़ा बूढ़ा हुआ हिचकिया तो उसको एक फोड़ा हो गया और वो मरने पर था। यहाँ तक कि यशायाह भविष्यवक्ता भी आकर बोल दिया कि अब तू मरने पर है, अब तेरी आयु खत्म हो गई है, अब तुझ इसको राजपाट देना चाहता है, अपने बच्चों को दे दे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ कि जब वो ऐसा सुना उसने कि मैं अब मरने पर हूँ, जब भविष्यवक्ता ने बोल दिया कि मैं मरने पर हूँ, तो उसने फिर भी उसने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, लेकिन वह परमेश्वर के सामने फिर गया, घुटने पर दीवार की तरफ मुंह किया और परमेश्वर अपने रूम को बंद किया, कोठरी को बंद किया, अपने दरवाजे को बंद किया। वो बैठा और उसने हाथ उठाई और परमेश्वर से रो कर गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि खुदावन, आज तक जो तूने जैसा कहा मैं तेरे साथ चलने की पूरी कोशिश की, मैंने जैसा तेरा वचन कहता था मैंने वैसा पूरा किया। तो खुदावन, आज से अगर तेरी इच्छा है तो खुदावन तू बचा सकता है, तू मेरे राज्य को और भी ऊंचा उठा सकता है। तो जब उसने प्रार्थनाएं की तो यशायाह भविष्यवक्ता जो कह के गया था कि तू मरने पर है, वो फिर से आया और उसने कहा कि परमेश्वर ने तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कि जब उसने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वचन, आज का टॉपिक है कि प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा आप पा सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं याकूब 5 अध्याय उसका 16 और 17 और 18 वचन, तो उसमें वचन में कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप धर्मी होकर, सारे गुनाहों को छोड़कर, सारे पापों को छोड़कर जब आप प्रार्थनाओं में बैठते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर देता है और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपको आशीषें देता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि एलिया जो था, आप जानते हैं वचन आगे कहता है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हालेलुया। जो एलिया भविष्यवक्ता था वो हमारी तरह ही क्या था, वो भी मनुष्य था, वो भी सुख दुख भोगता था, वो भी एक मनुष्य की तरह जो खाना खाता है वो भी खाता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि खुदावन, जो ये लोग तुझे नहीं जानते, इनको दिखा कि ये तेरी ओर से सब कुछ होता है, ये बारिश भी तेरी ओर से होती है, ये आशीष भी तेरी ओर से मिलती है, ये धन भी तेरी ओर से मिलता है, हर सुख और शांति तेरी ओर से मिलती है। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इनको दिखा कि बारिश, आज से मैं बोलता हूं कि बारिश ना हो। तो उसने जब बोला कि 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, तो 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। और सब जान गए कि इसका खुदा महान है। और जब वो मान गए तो परमेश्वर से उसने प्रार्थनाएं की कि प्रभु बारिश हो, तो बारिश जो है हुई। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और वो बारिश ऐसे हुई कि क्या हुआ कि जब एलिया जब प्रार्थना किया कि प्रभु बारिश करे, तो अपने चेलों को भेजा प्रार्थना करने के बाद कि जाकर देख कर आओ बाहर कि कहीं बादल आए कि नहीं, बारिश के बादल आए कि नहीं। लेकिन उसके चेले जाते और देखते हैं कहें कि नहीं, अभी कोई बादल नहीं आए, कोई बारिश नहीं हुई। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की, फिर अपने दास को चेलों को भेजा कि जाओ देखो कोई बारिश हुई कि नहीं, फिर भी कोई कहा कि बादल नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर उसने प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने सुना और उसका जब चेला गया तो कहा कि हाँ बादल आ रहे हैं। हालेलुया। तो वो छोटा सा बादल दिखा और फिर उसके बाद जो है बहुत बारिश हुई। जो 3.5 वर्ष का सूखा था वो जो हरियाली में बदल गया, वो सूखा, वो अकाल जो है खत्म हो गया और परमेश्वर ने उस धरती को हरा भरा कर दिया। हालेलुया। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रार्थनाएं तो करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं और सोचते हैं कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है।
हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने प्रार्थनाएं की है तो उसका उत्तर या तो लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी भी वो पूरा ना हो। हालेलुया। वो लेट हो सकता है, वो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन वो होगा जरूर, वो पूरा होगा जरूर और होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो उसने भी 3 बार भेजा, वो हार नहीं माना। वो हार नहीं माना कि परमेश्वर ने मेरी पुकार को नहीं सुनी। वो भविष्यद्वक्ता था, फिर भी उसने 3 बार क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। उसने प्रार्थनाएं की तो वो बादल आने लगे और बारिश हुई और वहां पे हरियाली आ गई। तो वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब आप विश्वास करके, जब आप धर्मी बनकर, जब आप परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रार्थनाओं को जब आप करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि आपके प्रार्थनाओं से भी बहुत कुछ हो सकता है चर्च यीशु के नाम में। हालेलुया। पड़ोसी से बोलो कि तेरी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुन सकता है, तेरी प्रार्थना से भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। लेकिन आज लोग प्रार्थनाओं में कम जाते हैं। हालेलुया। आजकल क्या होता है कि उनकी आंखें तक बंद नहीं होती है कि आत्मा में वो प्रार्थना कर सके। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आप देखेंगे कि लोग बस देखते रहते हैं, हाँ हो रहा है, आ गए हैं, बस उतना काफी है उसके भवन में, या घर में भी बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो प्रार्थना में बैठ गए, उतना ही काफी है उनको लगता है। हालेलुया। उनका मन जो है अलग अलग चीजों में लगा हुआ है, उनका जो मन है वो परमेश्वर की ओर नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थनाओं करने वालों को ढूंढता है, उन्हें आशीष देने के लिए ढूंढता है। हालेलुया। मैं बता चुका हूं कि जो आत्मा और सच्चाई से यहोवा को खोजते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर उन्हीं को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारते हैं, उसकी प्रार्थना को करते हैं पूरे मन से, पूरे दिल से। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसके भवन में जब आप आए हैं प्रार्थना करने के लिए, तो पूरे दिल से, पूरे मन से उसके पास आना है। हालेलुया। और जब उसके पूरे मन से जब आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि जहां 2 से 3 इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर मौजूद होता है। लेकिन आप जब मौजूद नहीं रहेंगे, आपका मन वहां मौजूद नहीं रहेगा, वो आशीषों से आप वंचित रह जाएंगे, उन चीजों से आप दूर रहेंगे। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि जब वो प्रभु यीशु को जानता है तो उसके पास एक ऐसा हथियार, एक ऐसा परमेश्वर ने आपको दे रखा है पावरफुल हथियार, वो प्रार्थना का, कि आप सोच भी नहीं सकते कि उससे कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक आदमी था जिसको लगा कि मैं प्रार्थना करके इस देश को मैं बचा सकता हूं। उसने क्या किया? सब कुछ छोड़कर प्रार्थनाएं करने लगा। प्रार्थनाएं करते करते प्रार्थना, उसको 14 साल उसने प्रार्थनाएं की, और आप देखेंगे जिस देश के लिए उसने प्रार्थना किया, उस देश का, और वो इतनी प्रार्थनाएं करता था कि उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए, उसके बॉडी में ऐसी चीजें हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हारा जो है हार्ट, तुम्हारा फेफड़े इधर उधर हो गए हैं, तुम्हारी पेट जो है, लीवर, किडनियां इधर उधर हो गई हैं। लेकिन फिर भी उसने कहा, उसने डॉक्टर की नहीं सुनी, उसने क्या किया? प्रार्थना किया, और जो प्रार्थना उसको करना था वो करता रहा, और परमेश्वर ने उस देश को बदल दिया। आप देखेंगे कि वहां पे 100% लोग प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु को मानने वाले और प्रभु की महिमा करने वाले हैं, और बहुत हजारों लोग, पूरा देश उनका बचाया गया यीशु के नाम में। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसके देश में उसको बहुत सारी चीजें गलत दिखाई दी, कि उसके देश में बहुत सारी चीजें गलत हो गई हैं, उसके देश में जो है गलत चीजें हो रही हैं, लोग वेश्यागमन के काम कर रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जो मानवता के खिलाफ है। वो देखता था, लेकिन वहां का कानून भी वैसा नहीं था कि उसको रोक सके। लेकिन उसने क्या किया? वो सरकारें भी उनके ही जैसी थी, लेकिन उसने क्या किया कि मैं प्रार्थना करूंगा, और उसने घुटने टेके, और उसके घुटने काले हो गए थे, और उसके जो जिस
जिस जगह पे वो बैठ के प्रार्थना करता था, उसके जो मैट थी उसमें गड्ढे हो चुके थे, उसके घुटने टेकते टेकते। और परमेश्वर ने कुछ सालों बाद उस देश का जो है कानून चेंज हुआ, उस देश में बहुत सारी चीजें हुई और उस देश में सारी चीजें, सारी जो गंदी चीजें थी सब बंद हो गई और परमेश्वर ने उसके देश को खुशहाल कर दिया यीशु के नाम। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं कि आप जब एक धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो जब आप सोचिए कि जब प्रभु से प्रार्थनाओं को करेंगे तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि जब कोई देश, एक आदमी किसी देश को में परिवर्तन लेकर आ सकता है, एक आदमी पूरे देश में बड़ी बेदारी लेकर आ सकता है, तो आप सोचिए जब आप अपने परिवार के लिए जब आप प्रार्थनाओं को करेंगे तो क्या आपका परिवार नहीं उठ सकता यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि आपका धर्मी है, आपने पाप को छोड़ दिया है, आपने रिपेंट कर लिया है, आपने प्रार्थना से परमेश्वर से पश्चाताप कर लिया है कि खुदावन आज से मैं ये गलती, ये पाप आज से मैं छोड़ता हूँ और तेरे साथ चलने के लिए आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने परमेश्वर से वादा कर लिया है कि मैं तेरा हूँ। तो परमेश्वर से जब आप प्रार्थनाओं को करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो सुनेगा और उसको उत्तर भी देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि परमेश्वर पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब भी देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर क्यों बना रहा है? क्योंकि मैंने सालों साल इस चीज के लिए प्रार्थनाएं की है कि जितने भी लोग आए वो सेम ना रहे, परंतु परमेश्वर अपने जीवन में बदलाव देखें और तेरे राज्य में बड़ी गवाही को लेकर आए। और मैंने दिन रात इसके लिए सालों से प्रार्थनाएं की है और परमेश्वर लोग उस चीज से परमेश्वर उनको उद्धार देता है यीशु के नाम में। और आज जो है परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को सुनता है और लोग उद्धार पाते हैं और परमेश्वर की गवाही को लेकर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना को सुनता है। आपने अगर प्रभु से कह दिया कि प्रभु मुझे बेटा दे दे, मेरे पास नहीं है, तो उसने सुना है और वो देगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आज जो एली भविष्यद्वक्ता ने उस हन्ना को बोला कि परमेश्वर ने तेरी पुकार को सुन लिया है, तेरी मन्नत को देख लिया है, आज से तू बच्चे जनेगी, तू आशीषित होगी। और वो हंसते हुए नाचते हुए चली गई और परमेश्वर ने उसको 1 साल बाद बच्चे की आशीष दे दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को जो सच्चे दिल से पुकारते हैं उसकी सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन बार बार कहता है कि वो धर्मी जन पर अपना कान लगाए रखता है, उसके मुख जो है वो उसकी आंखें जो है धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान जो है वो उसको सुनने के लिए लगे रहते हैं परमेश्वर के। हालेलुया। हालेलुया। आप सच्चे मन से जब बोलते हैं, पुकारते हैं, तो उसके कान जो है सुनते रहते हैं परमेश्वर आपकी बातों को। हालेलुया। हालेलुया। आप बाइबल में देखेंगे दानियल जब प्रार्थनाएं करता तो परमेश्वर राजाओं के भी भेद उसके ऊपर प्रकट करता और वो सुबह जाकर राजाओं को उनके सपनों को बताता था। हालेलुया। हालेलुया। उनके सपनों को भी बता देता था। पर जो सपना अगर आपने देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने क्या दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो देखता था तो वो आकर जो है उनको बताता था। हालेलुया। तो आपको समझना होगा कि वो उत्तर आपको मिलता है, तुरंत मिलता है और लेट भी हो सकता है, लेकिन उसका जवाब आपको मिलता जरूर है। हालेलुया। 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 आपके लिए हो सकता है भविष्यवाणी हुई हो, तो आपको याद रखना है कि उस चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि बीज तो बो दिया गया है। अब आपको उसको फलवंत करने के लिए उसको समय पर पानी और खाद जो जरूरत होगी उसको देना पड़ेगा। वैसा इन्वायरमेंट उसको फलने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको परमेश्वर का जो वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको उस प्रकार से चलना है, उस प्रकार से आपको प्रार्थनाओं को करना है। जैसे आप देखेंगे तो यीशु मसीह भी क्या करता था, वो अकेले अकेले जाकर पूरी रात प्रार्थनाएं करता था और दिन में बड़े बड़े कामों को करता था। हालेलुया। होता था कि नहीं? वो रात में क्या करता था, अकेले पहाड़ों पर जाता और अकेले प्रार्थना करता था। और वो क्या करता, जब दिन में आता तो बोलता कि लाजर निकल आ, लाजर जिंदा होकर चला आता था।
वो कोढ़ी को बोलता है कि तू शुद्ध हो चुका है, वो शुद्ध होकर चला आ जाता। और वो जो 12 साल की लहू बहने वाली रोगन थी उसने छुआ और परमेश्वर ने चंगा कर दिया। हालेलुया। करता है और परमेश्वर उसे अभिषेक से भरता है, आशीष से भरता है, जो प्रार्थनाओं में बढ़ते रहते हैं। प्रार्थना जो आप करते रहते हैं, प्रार्थना वो व्यर्थ नहीं है। वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, परंतु वो बड़े अभिषेक को लेकर आती है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जानते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे मीजते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, आप देखते हैं ना गांव में, उसको मीजने के लिए लगाया जाता है, उसको लहसुन तेल, उसको बकायदा उसको क्या किया जाता है, रोज 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 उसको क्या किया जाता है, मीजा जाता है, ताकि उसका मजबूत हो शरीर। हालेलुया। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद उसमें से वही महक आने लगता है, बच्चा वैसे ही महकने लगता है, होता है कि नहीं। तो आप जब उस प्रार्थना के तेल को, उस प्रार्थना को जब आप लेने लगेंगे, प्रार्थना को जब आप करने लगेंगे, तो वही एक परमेश्वर की जो खुशबू है, जो अभिषेक है, आपके अंदर से महकने लगेगा, दिखने लगेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको उस चीज को, आप जानते हैं कि उससे कितना फायदा है बच्चे को। क्या वैसे ही सब फालतू में करते हैं? उसको कुछ फायदा होगा, तेल मिलते हैं तभी ना। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना इसलिए करना है, प्रार्थना आप जानते हैं कि उससे बहुत कुछ हो सकता है। मैं आज आपको मैं बता रहा हूं कि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना सुनी जाएगी, और आज से आप करेंगे, परमेश्वर सुनेगा भी यीशु के नाम में। निराश मत होना, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि उसने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप अगर धर्मी जन बन चुके हैं तो आपकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुनेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह, आप जब देखेंगे लूका में उसके 22 अध्याय उसके 45-46 वचन में, उसमें लिखा है कि तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? हालेलुया। उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। उसने क्या कहा? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी अपने घरों में सोए हुए हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं आपके बीच में नहीं है, अभी घर पे अभी सोए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको आपको बताना है जाकर कि उठो, प्रार्थना में संडे को चलो, सोए मत रहो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। उनको लगता है कोई नहीं, हम घर पे भी प्रार्थना कर लेंगे, चलेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अभिषेक, जो छाए हुए स्थान में परमेश्वर के बैठा रहता है, वो परमेश्वर के अभिषेक में ठिकाना पाएगा, उसके हाथों में उसकी सुरक्षा पाएगा, उसका हाथ उसको सुरक्षा देगा। हालेलुया। तो उसके ऊपर वो सुरक्षा, वो कवच लगा रहता है, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, जो उसके प्रार्थना में बैठा रहता है, जो उसके घुटने टेकता है हर दिन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता। यीशु भी जो है वो प्रार्थना करके उठा और देखा कि उसके चेले जो हैं सो रहे हैं। उसने कहा कि उठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं करते और वो दूर रहते हैं, और परमेश्वर जो है उनको, वो परीक्षाएं में पड़ते हैं और परमेश्वर से वो भागे भागे परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन कहता है यीशु मसीह कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जब प्रार्थनाओं को करते हैं तो आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है जो अदृश्य है, जो हर चीज से प्रोटेक्ट करता है आपको, हर चीज से आपको बचाता है। वचन कहता है कि जो दिन में जो तीर उड़ते हैं, जो महामारियां सबको उजाड़ देती है, वो तुझे नहीं छूने पाएगी। वो तेरे निकट 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे पास भी नहीं आएगा, तेरे को छूने भी नहीं पाएगा। ये सुरक्षा मिलती है जब आप उसके भवन में, जब उसकी प्रार्थना में जब आप बैठते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
आपको याद रखना है कि परमेश्वर जो है उनको आशीषित करता है जो उसको ढूंढते हैं और पूरे मन से ढूंढते हैं। आप जानते हैं कि इस समय जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पास्टर का ही सिर्फ काम है प्रार्थना करना, और हम जाएंगे उनसे प्रार्थनाओं को कराएंगे। हालेलुया। आप सोचिए कि जब एक पास्टर के प्रार्थना करने से परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो सोचिए कि जब आप भी प्रार्थनाओं को करने लगे तो परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर एक जन के प्रार्थना करने से इतना कुछ हो सकता है, तो सोचो जब सैकड़ों हजारों प्रार्थना करेंगे एक साथ, तो क्या क्या नहीं चेंज हो सकता है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ शैतान पैरों तले होगा आपके, तो यीशु के सामर्थ्य प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर आप प्रार्थनाओं को करते हैं तो अपने जीवन से बड़े बड़े अटैक्स को दूर कर सकते हैं यीशु के सामर्थ्य। बड़े से बड़े अटैक्स को, बड़े से बड़े चीजों को आप दूर कर सकते हैं। उन जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके लिए नुकसानदेह है, वो आपके पास भी नहीं आएगा यीशु के नाम में। आप शैतान की योजनाओं को विफल कर सकते हैं प्रार्थनाओं को करके यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम पास्टर जी के साथ पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16 और 18 वचन, 16 से 18 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। सदा आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि सदैव आनंदित रहो। मैंने पिछले संडे आपको बताया था कि आनंद जो है, मन का जो आनंद है, वो एक अच्छी औषधि की तरह काम करती है, एक अच्छी दवाई की तरह काम करती है। तो वचन कहता है कि तुम सदैव आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और वचन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। आप सोचोगे कि पास्टर हमसे प्रार्थनाएं करा रहा है दिन रात, हमको नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रार्थनाओं को करें निरंतर। हालेलुया। 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 समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप ये सोचे कि जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर की इच्छा है, जो आप प्रार्थना को कर रहे हो वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ चर्च आप सेम नहीं रहेंगे, आप सदैव आनंदित रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई रोग की हिम्मत नहीं होगी कि आपको छू ले यीशु के नाम में। कोई शैतान आपको कभी छू भी नहीं पाएगा, वो आपके पैरों तले होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, अगर आप प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़े अटैक को हिजकिय्याह की तरह आप जब घुटने टेक देंगे कि खुदा ये अटैक जो है, जो तुझ पर करा जा रहा है, आज से तू उसको देख लेगा, वो परमेश्वर उसको देख लेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर ये अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से अटैक कर रहा है, तंत्र मन से अटैक आ रहा है मेरे ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हो? आपके पास हमला करने का हथियार तो है प्रार्थना। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम लोग ऊपर करत हुआ, बहुत ज्यादा करत हुआ, तो हम कहें तो हूँ करा अभी ऐसे,
हालेलुया। हालेलुया। ये प्रार्थना जो है वो दुष्टात्माओं पर अटैक है, समझिए। हालेलुया। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि प्रार्थना जब लोगों का आलस आता है, लोगों को नींद आता है, प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता है, उनका प्रार्थनाएं करते करते ध्यान कहीं और चला जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं प्रार्थनाओं में, क्योंकि वो शैतान वो नहीं चाहता कि वो प्रार्थना करे या अच्छी औषधि ले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो आप जानते हैं कि जो चीजें आपके लाइफ में जो बेकार है, शैतान उन्हीं को लेकर आएगा। आजकल क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो घर के अगुए होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, कहते हैं औरत प्रार्थना करे तो इन्हें हमारा कौन जरूरत है, होला ना। हाँ, तो अब देखिए कि अभी एक लोग आके अपने पति को यहीं पे सुना रही हैं कि बड़बड़ कर रहा है हर समय। हालेलुया। तो आपको समझना है कि घर का जो अगुआ, जो मुखिया होता है, जो आदमी होता है, वो घर का क्या होता है, मुखिया होता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो अगुआ ही क्या करता है, प्रार्थना से दूर रहता है। हालेलुया। जब मेन जो जड़ है उसको पोषण नहीं मिलेगा तो उसकी शाखाएं कैसे फलवंत होंगी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर जड़ को जल नहीं मिलेगा तो उसकी शाखाएं कैसे फलवंत होंगी। हालेलुया। तो जो मेन अगुआ है उसको प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ी सरकारी नौकरी करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो। हालेलुया। हालेलुया। उसको बैठना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई भी काम नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप अगर अपने काम को ज्यादा महत्व देंगे तो शैतान उस काम में ही आपको उलझा रखेगा और आपको परमेश्वर से कब दूर कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक बहन आई एक दिन, मैंने बोला कि आपके बच्चे हैं तो सबको लेकर आया करिए प्रार्थना में। तो कहते नहीं मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ने दीजिए, क्या करेगा आगे। हालेलुया। हालेलुया। और अब आती है तो कहती है पास्टर जी प्रार्थना करिए उसके लिए, वो गलत संगति में चला गया है, लड़की के चक्कर में हो गया है, इधर उधर हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। और मानता भी नहीं है, प्रभु के बारे में बताते हैं तो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ जब समय था जब बताने का तो आपने बताया नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप प्रभु में आते हैं तो शैतान खोजता है कि कौन कमजोर है इसके परिवार में, कौन प्रार्थना में कमजोर है। इसलिए आप देखते हैं जब प्रार्थनाओं में आप बढ़ते हैं तो आपके पति ज्यादा नशे करने लगते हैं, ज्यादा सताने लगते हैं, मारने लगते हैं। होता है कि नहीं? तो आपको समझना होगा कि जब आप आए तो सबको प्रभु में लेकर आए, सबको साथ में लेकर आए, पूरा परिवार एक मन हो, दृढ़ होकर आए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप प्रेशर जो होता है वो हमेशा हायर से लोअर की ओर जाता है, तो वो क्या होता है कि हमेशा जो है लोअर पे अटैक करता है, हमेशा जो है जो कमजोर होता है उस पे अटैक करता है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो आपको जब आप प्रभु में आए, चाहे आपका बच्चा कितना भी बड़ा पढ़ाई कर रहा हो, हालेलुया, आपके परिवार में कोई सदस्य कुछ भी करता हो, समय भले ही नहीं मिलता हो, लेकिन आपका परिवार एक साथ प्रार्थना में बैठना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। उसको समय निकालना ही निकालना है, परमेश्वर के संगति में आना ही आना है। हालेलुया। हालेलुया। आप भले ही आपको लगता है कि टाइम नहीं मिलता, आप हर संडे खाली नहीं रहते हैं, लेकिन महीने का 4 संडे पड़ता है, कम से कम आप 2 संडे तो जरूर निकाल लीजिए। नहीं निकाल सकते 1 संडे तो जरूर निकालिए कि महीने में भी कम से कम 1 संडे आ जाए करे। हालेलुया। 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 ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में खो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप अगर परमेश्वर के भवन से दूर रहेंगे, उसकी प्रार्थनाओं से दूर रहेंगे, शैतान आपको तरह तरह की चीजों में फरमा देगा, तरह तरह की चीजों से आपको भटका देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को भटकते हुए देखा है।
हालेलुया। हालेलुया। और भटकेंगे और उनकी स्थिति वचन कहता है कि पहले से 7 गुनी और बुरी हो जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि प्रार्थनाओं को और वचन जो कहता है उसको पूरा करते चलना है, बढ़ते रहना है। स्थिति आपकी चेंज होगी, बदलेगी। अगर परीक्षाएं आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर आप कुछ है, परमेश्वर आपको कुछ बड़ा करना चाहता है, आपको बनाना चाहता है, तभी शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको तैयार रहना है कि परमेश्वर के साथ हमें चलना है। और वचन कहता है जो हमें उसे पूरा करते रहना है। वचन कहता है कि सदैव आनंदित रहो, मतलब हर काम में आनंदित रहो। जब चर्च में बोलने की बात आती है तब भी आनंदित रहो, जब चर्च में आने की बात आती है तब भी आनंदित रहो, जब प्रार्थना करने की बात आती है तब भी आनंदित रहो। हर काम में वचन कहता है आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप प्रार्थनाओं को निरंतर करते रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने आपने देखा होगा कि जो अगुआ है या कोई भी इंसान है, आज उसकी आंखें तक बंद नहीं होती प्रार्थना में। उसका मन कहीं लगा रहता है, या तो फोन में घुसा रहता है, या अपने कामों में बिजी रहता है, या तरह तरह की चीजें उनके पास आती हैं। जब प्रार्थना करने की बात आएगी तो उसको काम याद आ जाएगा कि नहीं अरे यार ये भी काम है, एक दिन को छुट्टी है, आज ये काम कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो उसको जब प्रार्थनाओं को करने की बात आती है, जब समय प्रार्थना का होता है, तो उसको काम याद आने लगते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि यार यही बस एक दिन छुट्टी मिला है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब प्रार्थना की बात आती है तो कुछ काम याद आ जाता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है, वचन कहता है कि अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जो आदमी है, जो अगुआ है, जो अपने घर का जो सिर है, अगर सही नहीं रहेगा, वो मजबूत नहीं रहेगा प्रार्थना में, तो उसका घर कैसे चलेगा? हालेलुया। कहाँ जाएगा? अंधकार में ही चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको याद रखना है कि चाहे आप भले आदमी हो, चाहे आप औरत हो, हर एक को प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, लगे रहना है। किसी को भी कमजोर नहीं रखना है। यहाँ तक अपने बच्चों को भी बिठाना है, चाहे वो कितने भी बड़े पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको भी परमेश्वर के संगति में बैठाना, उसको लेकर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कहता हूँ आप पौलुस और सिलास को जब बाइबल में देखते हैं, उनको बहुत ज्यादा, वो जेल में बंद थे, उनके कोड़े पड़े थे, उनको इतनी ज्यादा समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? घुटने टेक दिए परमेश्वर के सामने और उसी जेल में प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उसी में प्रार्थना करने लगे। प्रेरितों 16:25 में है, वो प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने काम किया उनके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आपकी स्थिति चाहे खराब हो, चाहे ठीक हो, चाहे कैसी भी हो, आपको प्रार्थनाओं से ही निकलना है। प्रार्थना ही आपको उस चीज से निकाल सकती है बाहर। हालेलुया। हालेलुया। मैंने हिजकिय्याह को बताया कि सब जो है, जो दुश्मन, जो राजा थे, उसको घेर लिए थे, उसके राज्य को, लेकिन वो डर गया था कि प्रभु क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ी विशाल सेना लेकर आया था कि सब हैरान थे। लेकिन उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर जो है सब चीजों को सही कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको फोड़े हुए बीमारी हुई हिजकिय्याह को, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए, उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुना और उसके आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हर चीज, चाहे कुछ भी हो, आप कहोगे कि बीमारी प्रार्थना से कैसे ठीक होगी? हालेलुया। हालेलुया। या ये मेरा कर्जा प्रार्थना से कैसे ठीक होगा? हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ हर चीज प्रार्थना से ठीक हो सकती है। प्रार्थना में वो ताकत है यीशु के नाम में। आमीन। आप कई बार देखते हैं कि इतने लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाकर खड़ा करता है और परमेश्वर उनको जीवित करता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर जो है उनको भला चंगा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है चंगा करने वाला है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है।
हालेलुया। हालेलुया। तो जो चीजें आप नहीं कर सकते, जो चीजें इंसान नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप कुछ भी ऐसा आपको मानना है कि कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपके इस एरिया में दिक्कत हो, चाहे इस फाइनेंस में दिक्कत हो, चाहे इस पढ़ाई में, बुद्धि में दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, आपके रोजगार में, काम में, आपके शरीरों में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, परमेश्वर चारों तरफ हर चीजों को परमेश्वर ठीक कर सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको याद रखना है, शैतान ने बहुत सारे लोगों को भटका रखा है। उसको बहुत सारे काम याद आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगे कि रोज इतना दूर कहाँ जाना है। हालेलुया। तो वो तरह तरह के आपके फोनों से आपको भटका रखेगा और उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। उनको हर समय जो है काम याद दिला देगा कि ये है, ये है, वो है, ये है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि अगर सच में तू प्रभु को जानना चाहता है, सच में तू प्रभु के मर्जी को, प्रभु के जो तेरे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, उस चीज को तुम जानना अगर चाहते हो, तो वचन कहता है कि इर्मिया 33:3 जो देखो, वचन कहता है कि प्रार्थना करो तो परमेश्वर जो तुम्हें गहरी और कठिन बातें जो तुम्हें नहीं जानते तुम, उन चीजों को भी परमेश्वर तुम पर प्रकट करेगा, तुम्हें बताएगा। हालेलुया। 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 तो आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर हर चीज को आप पर प्रकट करता है, आपके ऊपर देता है। हालेलुया। आपको मैं बता दूं कि आप आश्रित नहीं होना कि आपको चर्च में हैं तो आप ठीक हैं, आप पास्टर से प्रार्थनाएं करा रहे हैं तो ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं करेंगे ठीक रहेंगे, लेकिन उस प्रार्थना को, उस चंगाई को, उस समस्या को जो गई है उसको दोबारा ना आए, उसको संभालने के लिए आपको भी प्रार्थनाएं करनी होगी और कंटिन्यू प्रार्थनाएं करते रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि गवाहियों को संभालने के लिए आपके अंदर वो प्रार्थना इसलिए करना है कि उन गवाहियों को आप संभाल के रखें। हालेलुया। 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 कई बार देखते हैं आप कि बहुत सारे लोग जो हैं जब ठीक हो जाते हैं तो फिर आराम से मस्ती करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस संडे आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे और फिर सोचेंगे कि ठीक रहे। हालेलुया। हालेलुया। फिर कुछ दिन बाद आते हैं कि अरे ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। फिर से वो समस्या आ गई। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ कि आप जो है अगर जड़ से, अपने जीवन से उन चीजों को निकालना चाहते हैं, तो जब आप आराधना को करेंगे, जब आप प्रार्थना परमेश्वर के करेंगे, परमेश्वर उन चीजों को दूर करता जाएगा। आपके जीवन से वो चीजें निकलती जाएंगी जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आप सोचते हो कि बीमारी मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए नहीं बना कि मैं बीमार रहूं, तो परमेश्वर बीमारियों को भी दूर करेगा, आपके प्रार्थनाओं को भी सुनेगा, लेकिन अगर आप प्रार्थना निरंतर करेंगे तब। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम देखते हैं फिलिपियों अध्याय 4 उसका 6 से 7 वचन। फिलिपियों अध्याय 6 उसका अध्याय 4 उसका 6 और 7 वचन। हम देखते हैं वचन, फिलिपियों अध्याय 4 उसका 6 और 7 वचन। लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो आपकी समझ से भी ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके समझ से भी ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते कि वो क्या, कैसी शांति दे सकता है। वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। जब आप अपनी चिंता को छोड़कर, जब आप परमेश्वर से निवेदन, प्रार्थना और विनती में लग जाते हैं, जब आपका मुख जो है परमेश्वर के धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख, जब आप उसके भवन में उपस्थित रहते हैं, तो वचन कहता है कि तब तुम परमेश्वर की शांति देखोगे जो
तुम देखना चाहते थे, वरन उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो शांति देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति, जब आप प्रार्थनाओं को करेंगे और निरंतर प्रार्थनाओं को करेंगे, तो वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, समझ से बिल्कुल परे, जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो शांति परमेश्वर दे सकता है, वो आशीषें, वो बरकतें, वो चंगाई, वो छुटकारा जो परमेश्वर दे सकता है, जो शांति परमेश्वर दे सकता है, वो बिल्कुल समझ से जो आपके परे है, वो आपको मिलेगी और आपके हृदय में, आपके तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी आपको। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि जो शांति आप देखना चाहते हो, वरन जो परमेश्वर देना आपको जो शांति चाहता है, वो शांति आपको मिलेगी जब आप निरंतर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, उसके सामने घुटने टेकते रहते हैं। हालेलुया, उसके भवन में निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। परमेश्वर आपको वो आशीष है, वो शांति ऐसा देगा जो आपके समझ में से आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कहता हूं कि आपकी हर बात को परमेश्वर पूरा करता है जब आप प्रार्थनाओं से होकर उसको करते हो। हालेलुया, आपको हो सकता है कोई जॉब चाहिए, आप तुरंत जो है प्रार्थना करके जाओ, परमेश्वर जॉब में भी ब्लेस करेगा। आपका बिजनेस नहीं चलता, आप प्रार्थना करके अपने काम पे जाओ, परमेश्वर आपके काम को ब्लेस करेगा। आप ये नहीं कर सकते, आप प्रार्थना करके करो, परमेश्वर उसको पूरा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो प्रार्थना में वो ताकत है, जैसे आपने यीशु मसीह को देखा कि वो रात को प्रार्थनाएं करता और दिन में जाकर बड़े बड़े मुर्दों को चंगा करता, बड़े बड़े कोढ़ियों को शुद्ध करता, 38 वर्ष के रोगियों को चंगा करता, खाट पे आए हुए उस सूखे रोगी को भी चंगा करता, लकवे के रोगियों को चंगा करता। हालेलुया, हालेलुया। वो कब होता? जब वो रात को प्रार्थनाएं करके बोलता, तब होता। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? तो आपको समझना है कि हमें यीशु को पहन लेना है। हम जब यीशु को जान रहे हैं तो उसको पहन रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से उसे क्या कर लेना है? पहन लेना है, उसको धारण कर लेना है अपनी लाइफ में, उसके कैरेक्टर में ढल जाना है हमें। और फिर उसके बाद जब आप बोलेंगे, जब आप कहेंगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास करो तो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को कर सकते हो, तो आप सोचो कि आप कितने बड़े बड़े कामों को कर सकते हो। आपका विश्वास वैसा होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में उतनी ताकत होनी चाहिए, आपका प्रार्थना निरंतर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी जगह पे आप जाकर देख लेना, आपके अंदर वो ताकत है जो रेगुलर आते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं आपको आंखें नहीं दिखा सकती यीशु के नाम में। आपके अंदर वो अभिषेक है, आप यहाँ पे जब बैठे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं वो अभिषेक यहाँ पर है कि आप समझिए कि हर एक पास्टर है, हर एक। हालेलुया, हर एक के अंदर जितना आशीष मेरे अंदर है उतना आपके अंदर है यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हर एक योद्धा की तरह हो आप यीशु के नाम में, और आप खड़े हो जाओगे जिस स्थान में, वहां पे बेदारी आ जाएगी, वहां पे बड़ी आशीषें आ जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता। तो इसलिए जब आप बढ़ रहे हो आत्मा में, तो और बढ़ो, इतना बढ़ो कि शैतान आपके ऊपर नजर भी न लगा पाए, वो आपको देख भी ना पाए। आपकी चमक इतनी होनी चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं ना कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा, तपना पड़ेगा। हालेलुया, तपना नहीं है, हमें आनंद के साथ परमेश्वर के साथ संगति करनी है, उससे बातें करनी है। जैसे हम अपने दोस्त को समय देते हैं कि भाई दोस्त है। हालेलुया, होता है ना, आज देखते हैं गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कितना समय देता है, कितनी समय देते हैं, है कि नहीं? संसार के लोग हैं ऐसा करते हैं। तो वो क्या करते हैं? उनको समय देना चाहते हैं, क्योंकि उनसे प्यार करते हैं, या झूठ मूठ का जो भी उनका दिखावा है वो करते हैं। तो सोचिए, जो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि अपनी जान तक दे दिया, क्या आप उसके साथ बैठकर संगति में, क्या आप उससे बातें नहीं कर सकते? क्या आप उससे प्रार्थनाएं नहीं कर सकते? क्या आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? हालेलुया,
क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज से हम प्यार करते हैं, हम उसे टाइम देना चाहते हैं, उसके साथ हम जीना चाहते हैं, उसके साथ हम रहना चाहते हैं, उसके साथ हम बहुत सारी कस्में खाते हैं झूठी, जो संसार के लोग हैं। हालेलुया, होता है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता। तो आपको याद रखना है कि जो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि अब क्रूस पर उसने अपनी जान तक दे दी, तो हमें उसके साथ संगति में दिन रात बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं दिन रात ही बैठा रहूं उसके साथ, उसकी संगति में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। लेकिन सब कुछ देखना है, लेकिन फिर भी आपको जितना समय मिले, आप उसके साथ जितना समय मिले आप टाइम स्पेंड करो। आपकी जिंदगी में कह रहा हूँ सेम नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ आप सबसे आशीषित होंगे। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो अपने नगर में सबसे धनी होंगे यीशु के नाम। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, वो इज्जत पाना चाहते हैं, आप वो भी मिलेगा। आपको वो चीज भी आपको सबसे अधिक परमेश्वर देगा यीशु के नाम। आप अपने नगर में सबसे ब्लेस, सबसे ज्यादा आशीषित हो किए जाएंगे अगर आप उसके साथ संगति में चलते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की संगति बहुत ही ज्यादा आपको ब्लेस कर सकती है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यीशु आई लव यू। हालेलुया, मैं तेरे साथ जीवन भर चलना चाहता हूँ, अपनी पूरी जान के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। हालेलुया, जैसा तू प्यार करता है मुझसे, वैसा मैं भी तुझसे प्यार करने लगूं आज से यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप उससे प्रेम करते हैं, आप जानते हैं कि खुदा ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पा जाए। तो आप विश्वास करके क्या आप उसके साथ नहीं चलना चाहेंगे? क्या आप उसके प्रेम करके, उसकी संगति करके क्या आप उसके अनंत जीवन में नहीं बढ़ना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा वचन चलता है। जब शुरू में जब मैं कलीसिया स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत रहता था कि पास्टर जी एक एक घंटा वचन ही सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग नहीं आते थे, पास पास के लोग होते थे तो नहीं आते थे कि अरे इतना देर ले खाली वचन ही चला वचन। हालेलुया, हालेलुया। आज उस वचन का, उस प्रार्थना का आप ताकत देख रहे हैं कि परमेश्वर कितना ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छी अच्छी चराई मिल रही है, अच्छी अच्छी भोजन मिल रही है तो खाना चाहोगे कि नहीं खाओगे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी चराइयों में लेकर चलता है। जो अपना अगुआ जो अपनी ओर से भेजता है, वो जो ठहराया हुआ होता है, वो उसको अच्छी अच्छी चराई चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो ऐसे ही उठ खड़े होते हैं वो तो बस मतलब रहेगा किसी और काम से। वचन जाए कुछ भी हो, लोगों को समझ में आए या ना आए, लोग तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब हो जाए। हालेलुया, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि इतना देर बैठाने का क्या मतलब है। मैं कह रहा हूँ कि जो ये वचन है यही आपको उद्धार देता है, यही से गवाहियां निकलती है, वचन ही इसका जड़ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हम कुछ अलग से कुछ आपको नहीं देते हैं कि जिसको गवाही बनी है मैंने उसको कुछ अलग से दिया हो, है क्या ऐसा कुछ? हालेलुया। तो प्रार्थना में आपका बैठे रहना, उसके भवन में बैठे रहना आपको आशीषें देता है। और आपको तो आनंदित होना चाहिए कि हम उसके भवन में इतनी देर उसके वचन को, अच्छी अच्छी भोजन को हम खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके वचन में और उसके प्रार्थना में जब आप उपस्थिति में जब बैठे रहते हैं, परमेश्वर बड़े से बड़े अटैक को आपसे दूर कर देता है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर ये दिख रहा है कि मेरे जीवन में ये चीजें हो सकती हैं, या मेरा बिजनेस लाइफ
आने वाले समय में नुकसान में जा सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसके भवन में बैठे हुए हो तो उसकी चिंता छोड़ दो, वो परमेश्वर घाटे से नफे में कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आप अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि आज से निरंतर प्रार्थनाओं को करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलें कि परमेश्वर से प्रार्थनाओं को निरंतर करता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है पड़ोसी? टाइम नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता दे, दानियल जो बड़े मंत्री पद पे था, लेकिन वो 3 टाइम कहीं न कहीं से निकाल लिया करता था कि मुझे प्रार्थना 3 टाइम करनी है तो करनी है। हालेलुया, हालेलुया। 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 वैसे हमारे बीच में रमेश भाई हैं, बैंक में कितना भी काम हो लेकिन अपना टाइम बैंक में भी निकाल लेते हैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है। तो आपको याद रखना है कि जब आप अपने काम को ज्यादा महत्व नहीं, प्रार्थना को महत्व देते हैं, तो आपके काम में भी आपको उस इज्जत, परमेश्वर उस इज्जत को देता है जो आप पाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो इस वचन को जो आखिरी वचन है फिलिपियों 4 अध्याय 4 उसका 7 वचन कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में, मसीह यीशु में तुम्हें सुरक्षित रखेगी। तो आपको याद रखना है कि अगर जो शांति आप पाना चाहते हो, जो चीजें आप देखना चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए आपको निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। जब तक उस वचन को बोलते रहना है, प्रार्थनाओं को करते रहना है उस वचन के द्वारा, जब तक पूरी ना हो जाए, और जीवन भर उसी तरीके से आपको बढ़ते जाना है। आप जैसे लगता है, आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज को आप जो नहीं कर पाते, आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो उसका सिलेबस बहुत छोटा होता है, उसको फिर पढ़ाया जाता है, उसको जो है कि गिनती पहाड़ा ही दिया जाता है, उसको ABCD ही दिया जाता है, उसका सिलेबस बहुत छोटा होता है कि वो 1 क्लास 2 क्लास सीख ले। ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका सिलेबस भी बढ़ता जाता है, उसकी नॉलेज, उसकी बुद्धि जो है बढ़ती जाती है और वो बढ़ता जाता है। वैसे जब आप प्रभु में जब आए हैं तो आपको अभी ABCD सीख रहे होंगे, हो सकता है अभी गिनती पहाड़ा सीख रहे होंगे, लेकिन अभी आप धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे आपका सिलेबस, आपका चीजें, आपके प्रार्थना का लेवल और आपका आत्मिक बुद्धि वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप जो है इतने सालों से प्रभु में हैं लेकिन आपकी प्रार्थना अभी आधा घंटा है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट से, तो आज 1 साल बाद आपका वो हो सकता है कि आप 4 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटा भी हो सकता है। और ऐसा आपका होना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए वो प्रार्थना का लेवल, वो प्रार्थना आपके अंदर बढ़ता रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं एक व्यक्ति का जो 24 घंटे हैं उसमें 10वां अंश भी समय का होता है परमेश्वर के लिए देना, जो कितना बनता है आपको पता है? हालेलुया, 2 घंटा 24 मिनट बनते हैं। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि आपको जो वचन है, जो आपको करना है, उसको 10वां अंश है, उसको देना भी है। हालेलुया। 2.5 घंटा जो है वो आपको परमेश्वर को देना ही देना है हर समय। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता। आप सोचोगे कि मैं छोटी सी मेहनत करके, आप छोटा सा एफर्ट लगा के आप सोचोगे कि मैं करोड़पति हो जाऊं, तो आप नहीं बन पाओगे। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? तो आपको जितनी बड़ी आशीष की आवश्यकता है उतनी बड़ी मेहनत की भी आवश्यकता है। आप करो, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।